बताता हूँ इनको, इन्होंने बोला कि एजुकेशन मॉडल है। हाँ बिल्कुल मैं सही मानता हूँ। एजुकेशन हर एक स्कूल के सामने ठेका है। एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा है कि भाई डेंसिटी, अगर जहाँ पे तुम्हें दारू में, यहाँ पे आपको केमिस्ट्री में सिखाते ना डेंसिटी मॉडल, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, केमिस्ट्री वहां सीख के आता है स्कूल में, सामने ठेके पे जाके दारू में मिला के वो पी रहा होता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सीख रहा होता है केमिस्ट्री। बिल्कुल, यतेंद्र नाम है मेरा। कैसे देखते हैं दिल्ली चुनाव को? देखिए दिल्ली चुनाव का तो सीधा सीधा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है, चाहे कांग्रेस आए चाहे भाजपा आए, कोई भी आ जाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से तो दोनों बढ़िया हैं। और मैं बताता हूँ केजरीवाल का विकास, केजरीवाल जी का सबसे बढ़िया विकास था। एक ऑटो वाला बेचारा गरीब दारू अफोर्ड नहीं कर पाता था, वो बेचारे दो लोग मिलके मुश्किल से दारू अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो लोग, अब उनके लिए केजरीवाल जी ने एक बढ़िया सुविधा लाई थी, एक के साथ एक फ्री। तो दो लोग मिलके एक क्वार्टर खरीदते थे, एक को एक मिल जाता था, फ्री वाला एक ले लेता, दूसरा ले लेता। छोटी सी बात बोलना चाहूंगा मैं इसी बात पे कि आप मुझे बताओ, पूरे इंडिया में एक दिल्ली ऐसा स्टेट है जो आज पॉजिटिव में है। वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहा है, सब दे रहा है, फिर भी उसको पॉजिटिव में है। क्या पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में 88,000 करोड़ का घाटे में चल रही है बिजली? आपको पता है दिल्ली में? इनको नहीं पता है, इनको नहीं पता है। दिखाओ जरा, दिखाओ, मैं मानूं। इस इंटरव्यू के बाद डाटा दिखा दूंगा। अरे अभी दिखाओ ना इंटरव्यू में। मैं एक चीज बताता हूँ, इनके जवाब ले लीजिए, जवाब ले। देखिए इन्होंने बोला कि दिल्ली सरकार में बहुत ज्यादा पॉजिटिव में चल रही है, फ्री बिजली देके। मैं एक चीज बताता हूँ, एमसीडी में जब से इनकी सरकार आई है 6 महीने से सफाई कर्मचारियों को वो नहीं मिला, सैलरी नहीं मिल रही है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आप ये बोलते थे कि हम झीलें बना देंगे, दिल्ली में झीलें बना देंगे। आप देखते हो जब बारिश होती है दिल्ली की हर एक सड़क झील में तब्दील हो जाती है, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी चीज इन्होंने बोला था कि यमुना साफ कर देंगे। अभी छठ का त्योहार आएगा, ये बोला था कि यमुना साफ कर देंगे, छठ का त्योहार आएगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, उनकी सबसे बढ़िया चीज है, इन्होंने योजनाएं बनाई, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए। कितने काम कर रहे हैं आज, देखिए सारे के सारे ये नहीं देखते हैं। और सबसे बड़ी चीज केजरीवाल एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। केजरीवाल का एक बेटा है, उन्होंने ट्रेड मिल खरीदी और मुख्यमंत्री आवास में वो ट्रेड मिल किराए पे दे दी 10 लाख रुपए महीने के पे। अच्छा। मतलब केजरीवाल के बेटे ने एक ट्रेड मिल खरीद के अपने ही घर में किराए पे दे दी, जिसका पैसा दिल्ली की जनता टैक्स के रूप में जो सरकार को देती है, वो पैसा केजरीवाल के बेटों को मिल रहा है। मतलब एक चीज बताइए, अगर आपको ट्रेड मिल खरीदनी थी, आपको अगर ट्रेड मिल खरीदनी थी, आप 20 मत बोलिए, आपको झूठ से नफरत है ना झूठ से, तो मैं झूठ गिराता हूँ। 100 दिन में काला धन आ जाएगा, 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी 2022 तक सबको। ये झूठ, इस झूठ से क्या है आपको? अरे भाई इन्होंने कहीं नहीं बोला था, कहीं नहीं बोला था। कोई एक वीडियो दिखा दो जहाँ पे उन्होंने बोला था ऐसे चले बोलने दो ना। मैं चीज जवाब उन्हीं को ही बोलने दो। अरे आप मोदी कुछ चैनल मोदी दिखा रहे हैं। एक भी बार आप सुन पाओ, आप दिल्ली के विकास पे बात करिए, दिल्ली के विकास पे बात करिए, कभी देखो जवाब ले लीजिए, फिर मैं आपका सवाल लूंगा। है ना, ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, समझना पड़ेगा। एलजी और मुख्यमंत्री क्या केजरीवाल को केजरीवाल को मालूम नहीं था पहले? क्या केजरीवाल को ये बात मालूम नहीं थी? आपके बीजेपी के प्रवक्ता है। बिल्कुल नहीं प्रवक्ता है। क्या केजरीवाल को ये बात नहीं मालूम था? शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली में नहीं थी। क्यों नहीं आ रहे हैं? जब मैं बोल रहा हूँ मेरे को बीच में क्यों टोका जा रहा है? उनको भी करो, और पूरे तथ्यों के साथ दे रहा हूँ। ये यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी, अरे समझो सारी बात। केजरीवाल ने जो विकास करा है, जो एजुकेशन सिस्टम है, पूरे इंडिया में मिल जाए ना। तो बात रही यूपी में कितने साल से भाजपा सरकार, दिल्ली पे बात करिए, आप उत्तर प्रदेश को छोड़िए, अब यूपी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो। आओ, मैं तो यूपी छोड़ो, सारी देश में देख लो जो दिल्ली का एजुकेशन है ना, टॉप पे आज। और केजरीवाल की बदौलत। किसने आपको कहा कि टॉप पे है एजुकेशन? कहा था ये डाटा है। ये है भाजपा के प्रवक्ता, समझना पड़ेगा, सच्चाई छुपा रहे हैं। ये है मीडिया,
मीडिया को पावर नहीं है। देखिए, अच्छा मेरे को ये बता दीजिए, इस गवर्नमेंट का ऐसा कौन सा मंत्री नहीं है, आतिशी जी को छोड़ के ऐसा कौन सा मंत्री नहीं है जो करप्ट के मामले में जेल ना गया हो और बाहर निकल के राजनीति ना कर रहा हो। अरे और दूसरी चीज मैं भी जमानत अरे सुप्रीम कोर्ट देता है। अरे भैया, अरे देखो मैं चीज मैं अरे भाई साहब सुन तो लीजिए। अरे भाई तो अरे मैं बोल रहा हूँ सुन लीजिए। सुन तो रहे आप, आपकी पार्टी की दिक्कत है, ये बोलना चाहते हैं। देखो एक चीज बताता हूँ, नहीं लेंगे नहीं तो भाग जाएंगे सीधा। आप एक चीज बताइए। हम नहीं भागेंगे, हम तो 10 बजे रात तक यहीं रहेंगे, इनके जाने का। क्यों नहीं सुन रहे हो भाई? मैं एक चीज बताता हूँ इनको। इन्होंने बोला कि ये एजुकेशन मॉडल है। हाँ बिल्कुल मैं सही मानता हूँ। एजुकेशन हर एक स्कूल के सामने ठेका एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा है कि भाई डेंसिटी अगर जहाँ पे तुम्हें दारू में यहाँ पे आपको केमिस्ट्री में सिखाते ना डेंसिटी मॉडल, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम केमिस्ट्री वहां सीख के आता है। स्कूल में सामने ठेके पे जाके दारू में मिला के वो पी रहा होता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सीख रहा होता है केमिस्ट्री। बिल्कुल सबसे बड़ी बात। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि मोदी जी ने बोला 4-14 लाख देंगे, कहीं नहीं बोला था। उन्होंने बोला था कि काला धन जो बाहर है, और ये मोदी जी ने नहीं बोला था, अन्ना हजारे ने खुद बोला था आंदोलन में, जिसके नाम पे उन्होंने सरकार बनाई, अन्ना हजारे वो नाम पे। देखिए मैं एक चीज मैंने अभी जैसे बता रहा था, उन्होंने बीच में वो सुनते तो है नहीं केजरीवाल जी के या कांग्रेस की एक आदत है कि सुनना नहीं है, बस बोले जाना है। मैं एक चीज बताता हूँ, शराब नीति पे इन्होंने सिंपल सी बात है, दिल्ली में एक चीज बताइए, आबकारी विभाग होता है वो सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए, इन्होंने प्राइवेट कर दिया। शराब कितनी कहाँ से आ रही थी कि एक के साथ एक फ्री दे रहे हो आप? कितनी इम्पोर्टेंट स्कॉच एक के साथ एक फ्री मिल रही थी। दूसरी चीज, उसके बाद इन्होंने बोला विकास पे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देखिए जितने भी दिल्ली में लगे हुए हैं, सारे के सारे एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहा है। दिल्ली में अगर आप यमुना देखेंगे, यमुना गंदी कहाँ होती है? दिल्ली से यमुना गंदा होनी स्टार्ट होती है। यमुना नगर में चले जाइए आप, यमुना इतनी गंदी नहीं है। दिल्ली में आते आते काला हो जाता है पानी। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं है, वो वेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है बिल्कुल भी। आप पॉल्यूशन की बात करते हैं, ये दिल्ली में जब भी दिवाली आती है पटाखे बैन हो जाते हैं। एक चीज मेरे को जाननी है, आज ही फरमान जारी किया गया कि 1 जनवरी तक पटाखे बैन है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या दिल्ली दिवाली के पटाखों से ही पॉल्यूशन होता है? जब केजरीवाल जेल से छूटे थे, उनको जमानत मिली थी, बेल मिली थी, तब पटाखे फूटे गए थे, तब क्या वो पटाखे पॉल्यूशन फ्री थे क्या? ग्रीन पटाखे जलाए थे क्या उन्होंने? और वो ऐसा कौन सा आज के दिन, तब भी भगवान राम ने रावण में विजय प्राप्त की थी, उन्होंने कौन सा किया था? एक करप्ट नेता बेल पे बाहर आ रहा है, तुम उसके नाम पे पटाखे फोड़ रहे हो और तब वो पॉल्यूशन नहीं दे रहा। लेकिन जब दिवाली आती है तो पटाखे फोड़ने पे करप्शन पॉल्यूशन हो जाता है। दिल्ली में इतनी फैक्ट्रियां चलती हैं, किस फैक्ट्री पे आपने लगाम लगाई कि भाई आपको मिनिमम इतनी ऊंचाई रखनी चाहिए, जब आपका धुआं निकलना चाहिए, तो आप कितनी फैक्ट्रियों पे लगाया तुमने? तुम्हारी डीटीसी की बसें देख लो, इतना काला धुआं निकालते हुए जाती हैं। आप प्रचार में 26 करोड़ रुपए लगा दो, 25 करोड़ का इन्होंने स्मोक टावर लगाया, 2 दिन काम किया, वो कहाँ गया भाई? तुमने कभी घोटाले की जांच करवाई? हम केवल शराब पे बात नहीं करते हैं, ये कह देते कि हमने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। आप ये चीज देखिए कि बिजली और पानी फ्री कितना किया, 200 यूनिट बिजली फ्री करी है, और उसका फायदा किसको हो रहा है? जो यहाँ पे बाहर के लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, वो कितना ही यूज कर पाते हैं बिजली? 200 यूनिट कितना लोग यूज कर पाते? जो लोग यूज कर रहे हैं। औसतन गर्मी में देखा जाए, डाटा आया है, औसतन गर्मी में देखा जा रहा है कि नॉर्मल से आम परिवार का जो 300 यूनिट तो बिजली आ ही जाता है। मेन चीज क्या होती है? देखो मेन चीज क्या है ना कि अब वादा तो कर दिया हमने, अभी जो दिल्ली में जो है ये बोलते हैं कि हमने देश अंबानी को बेच। आपको पता है दिल्ली क्या जो बिजली बोर्ड है वो किसके पास है? वो अनिल अंबानी कंपनी के पास में है। तो क्या तुमने अनिल अंबानी को अपनी बिजली बेच रखी है? तुमने बिजली विभाग अनिल अंबानी को बेच रखा है। वो अनिल अंबानी जिसके पास में बैंक करप्शन का चाइना से ऊपर केस लगा हुआ है, उस अनिल अंबानी को तुमने दिल्ली की बिजली दे रखी है। आप बात क्या करते हो? आप अपने फैक्ट तो कभी देखिए ना। केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो फैक्ट, अपनी तो बातें बताइए। आपने केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अपने विकास के मोहल्ला क्लिनिक हमने बना दिया, कितने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया। आप एक चीज, आप मेरे साथ चलिए, एक मोहल्ला क्लिनिक आप दिखा दीजिए जो एक्टिव हो। सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं, एक मोहल्ला क्लिनिक एक्टिव नहीं है। और उन मोहल्ला क्लिनिकों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जांचें हो रही हैं, वहाँ पे एक आदमी 11-11, 15-15 बार जांच करवा रहा है। एक मिनट रुकना चाहूँगा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमल से। कहाँ से आए आप? मैं पंजाब से। पंजाब से। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं और 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला, कैसे देखते हैं इस चीज को? सर ऐसा है कि बहुत सारे काम हर सरकार अपने कार्यकाल में कोई ना कोई काम करती है। हाँ। मतलब अगर पब्लिक को सर्विसेज नहीं मिल रही ना, उसमें कसूर से सरकार का नहीं होता। हाँ। लोगों को भी अवेयर होना पड़ता है कि कंप्लेंट करें। वो उनको रिश्वत देते हैं तो वो और सर पे चढ़ते हैं। तो अच्छा। हाँ, और अगर मोहल्ला क्लिनिक एक्टिव नहीं है
तो कंप्लेंट करना हमारी जिम्मेवारी है, कोई और नहीं करेगा बाहर से आके। कंप्लेन होने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है ना। तो फिर उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हमारी सेवा के लिए ही बना है ना। एक आम जनता कितने बार सुप्रीम कोर्ट के दौरे लगाएंगे, आप ये खुद बताइए। उसको आम अपने जीवन जीने से तो फुर्सत नहीं है। सर हम पंजाब से हैं, हमने फार्म बिल्स को भी तो वापस करवाया है ना सरकार से। अगर हमने करवाए तो ही हुए है ना, घर बैठे तो हो नहीं गए वो, और हम करेंगे तो जरूर होगा। घर बैठ के जो डिबेट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। केजरीवाल के विकास को कैसे देखते हैं, क्या उन्होंने दिल्ली में काम किया है? हाँ सर, जैसे कि महिलाओं के लिए उन्होंने बसें फ्री की है, बहुत सारे काम अच्छे किए हैं, मतलब पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बहुत कुछ किया है। हर सरकार कुछ ना कुछ करती है। ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बस फ्री किया, क्या देखिए मैं एक चीज ये जैसे इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि इन्होंने बोला कि महिलाओं के लिए बस फ्री करी है। लेकिन अगर आप डीटीसी की बसें दिखेंगे, कितनी बसें बढ़ गई 10 साल में। दिल्ली में पॉपुलेशन बढ़ी है, आप मानते हैं सर? तो कितनी इन्होंने डीटीसी की बसें बढ़ा दी। दूसरी चीज, इन्होंने पॉल्यूशन पे बात की, पॉल्यूशन कंट्रोल पे। मैं एक चीज बताता हूँ, पहले जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी आम आदमी पार्टी की, तो ये ठीकरा फोड़ते थे कि पंजाब में परालियां चल रही हैं, पंजाब में पंजाब में पराली चल रही है, इसलिए दिल्ली में पॉल्यूशन है। आज आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, पराली आज भी चलती है पंजाब में, क्योंकि उसका देखो मैं एक चीज बताता हूँ, किसान के पास में उसका कोई उपाय नहीं है पराली का। मैं भी किसान हूँ, हमारे यहाँ पे भी धान होते हैं, पंजाब में जीरी बोलते हैं, हमारे यहाँ धान बोलते हैं, हमारे यहाँ पे भी धान होते हैं। हमारे पास में कोई, क्योंकि ना तो वो कटता है, अगर आप उस पर तवे चलाओगे तो कटता नहीं है वो, तो अब उसको जलाने के अलावा कोई उपाय ही नहीं है। सरकार कितने कर रही है कि भाई तुम इस चीज को ऐसे करो, सरकारें खरीद रही है, क्या कर रही है उसके लिए? सरकार ने क्या स्टेप लिया? पंजाब में पराली जलाने से, हरियाणा में पराली जलाने से सरकार ने कितने इम्पैक्ट किए? कुछ नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया। तो किसान, आप क्या करते हो? आपने एक सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ रखा है। मैं केजरीवाल की नहीं, इस मुद्दे पे तो मैं सारी सरकारों को घेरता हूँ कि भाई आपने एक सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ रखा है पॉल्यूशन के मामले के। किसान पराली जला रहा है, भाई किसान पराली 15 दिन जलाता है, किसान पराली 15 दिन जलाता है, उसके बाद तो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, गाड़ियां चलती है, गाड़ियों से धुआं निकलता है। उस चीज पे क्यों नहीं बोलते आप केवल किसान को पकड़ लिया कि किसान पराली जला रहा है, दिवाली आई तो पटाखे फूट रहे हैं, उससे पोल्यूशन हो रहा है। क्या 15 दिन ही केवल पोल्यूशन? 15 दिन में इतना पोल्यूशन बढ़ जाता है कि आपकी पूरी साल पोल्यूशन रहता है। आज केजरीवाल ने एक पत्र जो है दिल्ली वालों के नाम लिखा है। उसमें उन्होंने कहा कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी ईमानदारी जो है की प्रकाष्ठा बहुत मजबूत है, और फिर से मुझे जो है दिल्ली की सत्ता पे दिल्ली के लोग बैठाएंगे। देखिए सर, एक बात बताता हूँ आपको, ईमानदारी को जिसको अपना वो देना पड़ जाए ना, कि सबूत देना पड़ जाए ईमानदारी का, जब प्रमाण देना पड़ जाए ना, तो वो ईमानदार नहीं है। क्योंकि आपको पता है, अगर मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ ना, इनको अगर मेरी बात से सहमत होंगे तो मेरे साथ रहेंगे, नहीं सहमत होंगे तो मेरे अगेंस्ट में चले जाएंगे। अगर मैं इनसे प्रमाण दूं कि नहीं मैं सही हूँ, मेरे को वोट दो। हर एक पार्टी कहती है सर, मोदी जी भी कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, योगी जी भी कहते हैं मैं ईमानदार हूँ। इनके यहाँ पे पंजाब में, हरियाणा में बात करें, अलग अलग पार्टियां, सारी पार्टियों ने बोला कि हम ईमानदार है। वो तो जनता तय करेगी ना कौन ईमानदार है कौन ईमानदार नहीं है। आप जनता तय करे, क्या कहेंगे? जनता तय कर पाएगी केजरीवाल को लेके? बिल्कुल तय कर पाएगी, इस बार बिल्कुल तय कर पाएगी। क्योंकि आप जैसे भाई साहब ने कहा कि आप खुद अपने आप को बोल दीजिए हम सबसे अच्छा मैं बोल सकता हूँ क्या मैं भगवान? बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ मैं भगवान हूँ? बिल्कुल नहीं बोल सकता। हाँ, जब तक मैं कर्म ना करूँ, जब तक पूरी जनता ना बोले मैं भगवान हूँ। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे भाई साहब है, ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बोला बहुत अच्छे। अगर ये खुद बोल दे नहीं मैं सब अच्छे हूँ, बाकी सब बेकार है, यहाँ जितने सब खड़े सब बेकार है, तो ये बेकार हो गए, ये खुद बेकार हो जाएंगे, खुद अपने आप। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली को लंदन बना दिया, तमाम सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। वो अभी आने वाली चुनाव में लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और जो झील बन रही थी सब अभी जनता बता देगी, सारा बता देगी। अभी यमुना बैंक से ही मैं आ रहा था मेट्रो पे, वहाँ झील चल रही थी नाव से, आप लोग भी आइएगा, झील देख लीजिएगा एक बार। तो क्या लगता है कि केजरीवाल इस बार सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे सर। आप सेक्टर 50 के, नोएडा सेक्टर 50 मार्केट पे चले जाइए, वहाँ पे जो स्ट्रीट फूड की मार्केट है, वहाँ से आप जब निकलेंगे नियर अबाउट 500 मीटर तक जहरीली गैस आपको मिलेगी। और पॉश सोसाइटी की बात कर रहा हूँ सर मैं आपको, वहाँ ऐसी गैस है कि आप सड़क पे सूंघ नहीं सकते, बिना मास्क लगाए आप जा नहीं सकते वहाँ पे। वहाँ कैसे लोग रह रहे हैं, वहाँ स्ट्रीट फूड कैसे बिक रही है, लोग कैसे खा ले रहे हैं, यही मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और गवर्नमेंट इसमें क्या स्टेप उठाती है मुझे खुद नहीं समझ। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है संजय सिंह, वो आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती, एलजी के पास तमाम हमारे लेटर होते हैं, वो हमें काम नहीं करने देते। सर ऐसा है ना कि काम तो किसी को नहीं करने दिया जाता, काम तो मोदी जी को भी कई लोग नहीं करने देते, काम तो योगी जी को भी कई लोग नहीं करने देते। लेकिन जैसे सर भाई साहब ने कहा था ना कि आप बोलते रहेंगे कि हमको काम नहीं करने दे रहे, हमको काम नहीं करने दे रहे, तो ऐसा नहीं होगा। आप जब तक खुद से लगेंगे नहीं, बिना बोले, बिना कुछ किए, आप मेहनत कीजिए, शोर बचाएगा, ऐसे कहावत है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जान रहे होंगे या भाई साहब लोग सब लोग जान रहे हैं कि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने मेहनत किया। चलिए, मेहनत कैसे देखते हैं केजरीवाल को?
एक नेता के रूप में देखते हैं, अच्छा, कैसे नेता है वो? नेता जैसा है। दिल्ली के विकास को लेके कितनी जवाबदेही है अरविंद केजरीवाल को लेके आपको? आप सिर्फ दिल्ली के विकास की कर रहे हैं, केजरीवाल कर रहा है इसलिए, हाँ। मैं तो पूरे देश की विकास की बात कर रहा हूँ। हम केजरीवाल की बात पता ही ना हमें। केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में कैसे लगते हैं? क्या वाकई में दिल्ली का विकास हुआ है? जिस तरीके से वो ईमानदारी की लगातार बात कर रहे हैं, 2025 में विधानसभा का चुनाव है, क्या वाकई में केजरीवाल फिर से वापसी कर पाएंगे? मुझे तो कोई फर्क नहीं दिखता, जो सुबह था वही शाम ही, अच्छा, यानी जो पहले था वही आज। हरियाणा में ऐसा क्या हुआ? जो भी विकास दिख रहा है सब शीला दीक्षित का दिख रहा है, अच्छा, केजरीवाल नहीं कहते। हाँ, तो क्या लगता है 2025 में आएंगे विधानसभा में केजरीवाल? देखिए 2025 की भविष्यवाणी करना अब तो मुश्किल है, हाँ। क्योंकि जब हरियाणा में खेला हो गया, बिल्कुल। कांग्रेस आने वाली थी, बीजेपी आ गई, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। चलिए, हरियाणा में हाँ। संभव नहीं है कि मैं ये बोलूं आम आदमी आ ही जाएगा, कुछ भी हो सकता है। चलिए ठीक है। आशुतोष, ये तमाम जनता की अपनी अपनी राय है, जिन्होंने लगातार बताया कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर जो है दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहरहाल देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत दिल्ली।